और चलिए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जी राजस्थान बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जयपुर से हम आपको खबर बताने जा रहे हैं जहां पर गड़गौरी अस्पताल में जन्मदिन मनाया गया है। मंत्री महेश जोशी के बेटे ने जन्मदिन मनाया है, यानी जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है, जहां पर गरीब ये सोच कर जाता है कि वहां पर उसे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वो अगर वहां उस दिन पहुंचा होता तो केवल उसे पार्टी मिल रही होती, जश्न मिल रहा होता और मंत्री के बेटे की अय्याशी दिख रही होती। अस्पताल में मंत्री के बेटे रोहित जोशी के जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। जी राजस्थान पर हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार समझाएंगे कि कैसे मंत्री के बेटे रोहित जोशी ने जश्न मनाया है, वो भी अस्पताल परिसर के भीतर ही। यानी ना तो इनके लिए कोई नियम था, ना इनके लिए कोई कानून था। मौज मस्ती करनी थी तो कोई पार्क, कोई होटल, कोई दूसरी जगह नहीं मिली, बल्कि अस्पताल को ही मौज मस्ती का अड्डा बना दिया गया। अस्पताल में पार्टी मनाने की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। जी राजस्थान आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। केक पर तलवार भांजते हुए मंत्री के बेटे इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। यानी कोई सामान्य समारोह नहीं था, बल्कि अपनी प्रतिभा, अपना शौर्य और अपना पराक्रम दिखाने के लिए बर्थडे का बहाना बनाया गया और जगह चुनी गई गड़गौरी अस्पताल। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। डीजे और हंगामे से अस्पताल में हुड़दंग मचाया गया। अस्पताल परिसर में मौज मस्ती की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आखिर किसकी अनुमति से ये सब कुछ हुआ, ये भी बड़ा सवाल है। और जी राजस्थान ये सवाल जिम्मेदारों से पूछ रहा है कि आखिर यहाँ पर घंटों हुई इस पार्टी की परमिशन किसने दी, और अगर किसी ने परमिशन नहीं दी तो मंत्री के बेटे ने ये सब कुछ किया कैसे। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पार्टी की गई है, किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया गया है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर मंत्री के बेटे रोहित जोशी ने यहाँ पर पार्टी मनाई है, जश्न मनाया है, केक काटा है, तलवार भांजी है यहाँ पर उन्होंने। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते रोहित जोशी से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन रोहित जोशी ने सब कुछ वो किया जो नियमों के परे था, जो यहाँ पर सोचा नहीं जा सकता था। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर की ये तस्वीरें हैं, मंत्री के बेटे हैं रोहित जोशी, जिनकी ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पार्टी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और जगह आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ये जगह है अस्पताल, वो भी गड़गौरी अस्पताल जयपुर का, जहां पर बाकायदा आयोजन किया गया पार्टी का। डीजे यहाँ पर बजाया गया, केक काटा गया है, वो भी तलवार से। खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता विनय पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मंत्री के बेटे हैं तो इतनी छूट है कि अस्पताल में पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे, केक काटेंगे, वो भी तलवार से। जी शैलेंद्र, वाकई देखिए जो पूरा मामला सामने आया है काफी गंभीर ये मामला है। और ताजुब की बात यह है कि अस्पताल के अंदर डीजे बजाया गया, ना केवल डीजे बजाया गया बल्कि तलवार से केक काटा गया। और इसमें जितने भी धाराएं लगती हैं, अगर हम कानून की बात करें तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है। अगर इसी तरह का कृत्य किसी और व्यक्ति ने किया होता तो शायद वो अब तक जेल के अंदर होता, लेकिन क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री के पुत्र हैं, इसलिए इन पर जो कह सकते हैं कि विशेष एक तरह की जो कृपा है वो बनी हुई है, और इनके खिलाफ किसी भी तरह का अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ताजुब की बात यह है कि ये जो पूरा प्रकरण है, इसको लेकर अब तक जयपुर पुलिस को किसी भी तरह की कोई शिकायत भी नहीं मिली है, और ना ही अब तक किसी तरह का कोई एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया है। जिस तरह का अस्पताल के अंदर जन्मदिन मनाया गया, तलवार से केक काटा गया, अगर हम बात कानूनी दाव पेच की करें तो यहाँ पे जो मरीज वहां पे भर्ती थे उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया, और यहाँ पे आरएनसी एक्ट के अंदर मुकदमा बनता है, जो राजस्थान नॉइज कंट्रोल एक्ट है उसके तहत डीजे बजाने पर मुकदमा बनता है। इसके साथ ही जो तलवार से केक काटा गया है उसमें आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा बनता है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके साथ ही शांति भंग और इसके साथ ही अन्य जो तमाम आईपीसी की धारा हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग केस यहाँ पे बनता है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन
ताजुब की बात यह है कि इस मामले को लेकर अब तक जयपुर पुलिस के पास किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं पहुंची है, या ये कह सकते हैं कि जयपुर पुलिस तक अब तक इसकी शिकायत नहीं पहुंचने दी गई है। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कृत्य गणगौरी अस्पताल के अंदर किया गया, कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, जयपुर का एक बड़ा अस्पताल है, एक नामी अस्पताल है। ताजुब की बात यह है कि परकोटे के अंदर ये अस्पताल है और बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो वहां पे भर्ती रहते हैं। अब तक महज खाना पूर्ति की गई है। लिखित में जो शिकायत है वो जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उन्होंने एसएमएस के प्राचार्य को भेजी है और प्राचार्य की ओर से आगे इस पे जो एक्शन लेने के लिए लिखा गया है, कमेटी इसमें बनाई जाएगी जो इसकी जांच करेगी। लेकिन ताजुब की बात यह है कि पुलिस की ओर से किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं है और पुलिस के पास इस पूरे मामले को लेकर जानकारी भी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और पुलिस महकमे में भी इसको लेकर बिल्कुल यहाँ पर तस्वीरें सामने आ चुकी हैं विनय। 26 अगस्त को बताया जा रहा है कि इनका जन्मदिन था जिस दिन यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ा सवाल ये भी है कि उस समय अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था। मौके पर तलवार बुलाई गई, डीजे का आयोजन किया गया, बैनर लगे हुए हैं, टेंट लगा हुआ है। इस तरह के आयोजन की अनुमति किसी ने दी थी या फिर सब कुछ अपनी मनमर्जी पर, अपने रसूख के दम पर अरेंज कर लिया रोहित जोशी ने अस्पताल के भीतर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। जो अस्पताल के अधीक्षक है उन्होंने ये कहा है कि उन्हें इस पूरे आयोजन के लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अस्पताल में अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, बैनर लग रहे हैं और सब लोगों के सामने आयोजन हो रहा है और ऐसे में अधीक्षक का ये कहना कि इस आयोजन को लेकर उनको पहले से किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी या किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी, ये कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उस पर भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े करता है। क्योंकि अस्पताल में जब ये आयोजन हुआ तो बताया जा रहा है कि 5 से 6 घंटे पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी, बैनर लगाए गए, डीजे मंगाए गए और जिस तरह से वहां पे समर्थक रोहित जोशी के जुटे थे, तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उसकी भी भूमिका संदेह के घेरे में है। हालांकि खुद को बचाने का काम अस्पताल प्रशासन कर रहा है और अस्पताल के जो अधीक्षक हैं उनकी ओर से जो एक लेटर है वो एसएमएस के प्राचार्य को लिखा गया और प्राचार्य की ओर से अब आगे इसमें जांच की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो उसमें जो गलती है या एक कह सकते हैं जो एक भूमिका है वो अस्पताल प्रशासन की भी बिल्कुल। अब जानकारी यहाँ पर जो भी सामने आ रही हो, भूमिका किसकी कैसी थी, अब उसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आज सीधे कानून व्यवस्था पर है, नियमों पर है और खतरा यहाँ पर उन मरीजों के लिए बढ़ा दिया गया जो वहां पर किसी गंभीर बीमारी के चलते भर्ती हुए होंगे। डीजे की आवाज जिनके स्वास्थ्य को सीधा असर पहुंचा सकती थी। तमाम जानकारी देने के लिए विनय आपका शुक्रिया। सचिन हमारे साथ जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, अगर आप मंत्री के बेटे हैं तो क्या आपको इतनी छूट दी जा सकती है कि आप तमाम मरीजों की जान को खतरे में डालकर अगर आपको जन्मदिन मनाना है तो आप मनाएंगे, केक काटेंगे, तलवार भांजेंगे, ये सब अनुमति दी जा सकती है? जयपुर में आखिर ये हो क्या रहा है? जी देखिए, बिल्कुल तलवार से केक काटने का जो ट्रेंड है वो इन दिनों चल पड़ा है और जहां पे जिन प्रतिनिधियों को इस पर बैन लगाना चाहिए वो भी तलवार से केक काटते हुए अब नजर आ रहे हैं। मंत्री महेश जोशी के जो बेटे हैं रोहित जोशी, वो इन दिनों चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। चर्चाओं का विषय पिछले दिनों भी बने थे क्योंकि एक महिला ने उन पर आरोप भी लगाए थे और इस बार भी अब जो अस्पताल में जो केक काटने का मामला है वो सामने आया है। हालांकि जो अस्पताल के अधीक्षक है गणगौरी अस्पताल के, उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है कार्रवाई करने के लिए। जो लेटर है वो डॉक्टर राजीव बगरहट्टा है जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनको एक लेटर लिखा गया है और उनका ये कहना है कि उनकी जब ये पार्टी हो रही थी, पार्टी जब चल रही थी तो उनकी गैर मौजूदगी में ये पार्टी जो है ये चल रही थी। लेकिन वहां पर जब अधीक्षक पहुंचते हैं तो अधीक्षक जो है वो रोहित जोशी को देखकर अचंभित रह जाते हैं कि वहां पर जो है तलवार से केक काटा जा रहा है, बड़े ही जश्न धूमधाम से जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। समर्थक जो है वो बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे। हालांकि ये भी माना जा सकता है, ये कह भी सकते हैं कि जो वहां पर पेशेंट्स है, जो वहां पर मरीज है, उनको बहुत समस्याएं हो रही थी क्योंकि देखिए इस तरीके के जो आयोजन है वो राजनीतिक स्थलों पर होने चाहिए। लेकिन अब जो है धीरे धीरे अस्पतालों को भी वहां पर जो गिरफ्त में आ रहे हैं, अस्पताल भी जो है वो इनकी श्रेणी में आते जा रहे हैं। देखिए अस्पताल जो है हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो इस कारण ये नहीं है कि आपकी विधानसभा में आने वाली जो भी प्रीमाइसिस है, जो भी असेट्स है, उस पर आप अपना धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू कर देंगे या धीरे धीरे अपना इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। अभी स्थिति ये बनी हुई है कि जो लेटर है, केवल लेटर एक लिखा हुआ है, लेटर जो है वो ऑफिशियली गया हुआ है। जब ये जन्मदिन जो मनाया जा रहा था वहां पर जो इतनी गलती अधीक्षक के साथ साथ
जो वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद थे चिकित्सा विभाग के, उनको ये इतनी गलती थी कि उन्होंने किसी भी चीज़ का विरोध नहीं किया। विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक मंत्री के बेटे हैं, इसलिए। वरना अगर आम आदमी होता तो मेरे सहयोगी जैसे विनय पंत ने भी बताया कि आम आदमी अगर होता तो वहाँ पर किसी न किसी रूप में उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती या फिर किसी शांति भंग के जुर्म में उसको अरेस्ट किया जा सकता था। देखिए ये जुर्म भी जो है वो गैर जमानती जुर्म है, तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए, चाहे वो मंत्री के बेटे हो, चाहे वो किसी भी अन्य आम आदमी के बेटे होते तो कार्रवाई हो ही जाती, लेकिन आम आदमी के बेटे नहीं है, वो एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार। बिल्कुल सचिन, यहाँ पर सवाल केवल कार्रवाई का नहीं है, सवाल उस जिम्मेदारी का भी है जो एक जनप्रतिनिधि के बेटे के होने के नाते रोहित जोशी के ऊपर बनती थी। अभी कुछ दिन पहले वो हवा महल से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन दावेदारी पेश करने से पहले क्या उन्होंने अपना बर्ताव देखा? इस तरह का बर्ताव कोई जनप्रतिनिधि कर सकता है क्या? जो सरकार लगातार गरीबों में ये विश्वास कायम कर रही है कि अस्पतालों में उसे बेहतर सुविधा मिल रही है, उन्हीं अस्पतालों में एक जनप्रतिनिधि जाकर अगर इस तरह से पार्टी मनाता है, तलवार भांजता है और लोगों की जान खतरे में डालता है, तो क्या लोगों में विश्वास कायम होगा? कोई अपना मरीज भेजेगा क्या अस्पताल में? जी नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके से करने लग जाएंगे तो फिर कहाँ तक जो है सही, ये बात जो है वो सही रहेगी। एक तरफ जो है सरकार अपनी योजनाएं नई नई ला रही है, जो जनप्रतिनिधि है उनका प्रमोशन करने के बजाय अपनी छवि डाउन करने का जो काम है वो करते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हवा महल से जो है विधानसभा, इस बार विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो तैयारियाँ हैं वो अपने क्षेत्र में होनी चाहिए, ना कि किसी अस्पताल में। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि मंत्री के बेटे जो हैं वो किस तरीके से, देखिए कार्यकर्ताओं ने अगर इनविटेशन दिया था तो जगह का नाम जरूर उन्हें बताया होगा, तो अगर जगह का नाम उन्हें बताया गया होगा तो उनको मना करना चाहिए था, उनको निश्चित रूप से उसका बहिष्कार करना चाहिए था कि अस्पताल में ना रखकर किसी अन्य जगह पर, अन्य स्थल पर जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनको पता होने के बावजूद भी वो वहां पर पहुंचे और वहां पर जो है उन्होंने मेडिकल हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरोड़ी लाल जी आपका स्वागत है। एक तस्वीर वायरल हो रही है, मंत्री के बेटे हैं वो अस्पताल में बर्थडे मना रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि के बेटे का इस तरह का बर्ताव क्या यहां पर सवालों में खड़ा नहीं करता उनको? सत्ता का बेजा दुरुपयोग, सत्ता की मदानदिका, और चूंकि मंत्री के बेटे पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे लड़की ने, उससे बच निकलना और पैसे के बलबूते पर और तलवार से केक काटना, ये दिखाता है कि किस ढंग से सत्ता के मद में ये अंधे हो रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में आयोजन करना और भी अनडेमोक्रेटिक है। ऐसे मंत्री पुत्र के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एक आईपीसी का ऑफेंस बनता है। एक आपने केस पास किया है सरकारी प्रीमाइसेस का, वो गलत है। बिल्कुल किरोड़ी लाल जी, लेकिन जिस तरह से सरकारी परिसर का तो इस्तेमाल किया ही, राजनीति में कौन सा ट्रेंड सेट हो रहा कि आप अगर सत्ता में हैं तो आप इस तरह की ताकत रख सकते हैं कि मरीजों की जान को भी खतरे में डाल देंगे। सारी जो सरकारी संस्थाएं वो आपके इतने अधीन हैं कि उन्हें आप अपने मौज मस्ती पार्टी के लिए इस्तेमाल करने लग जाएंगे। हाँ, कर रहे हैं। आपने देखा है गहलोत के राज में जयपुर में मंत्री का बेटा कर रहा है। राजनीति का स्तर इस ढंग से गिर गया है कि जो मेडिकल वहाँ का जो प्रशासन था वो भी मंत्री के आगे मौन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इस बात का विरोध करना चाहिए। मरीज का ध्यान रखना सर्वोपरि होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं डालना चाहिए। ये दायित्व बनता है एग्जीक्यूटिव और प्रशासनिक अधिकारियों का और अस्पताल के सुप्रीडेंट का। लेकिन वो मौन है क्योंकि वो भी, उनमें भी गिरावट इतनी आ गई, सरकार के दबाव में इतने आ गए क्योंकि वो भी कई ऐसे गलत काम करते हैं तो उनका बोलने का जो मोरल प्रेशर है वो खत्म हो गया। और राजनीति में अब की बार राजस्थान में जो गिरावट आई है हर तरह से, वो राजस्थान को तो 20 साल पीछे ले गई।
बिल्कुल किरोड़ी लाल जी, लेकिन अगर हम रोहित जोशी की बात कर लें तो उनके साथ विवादों का पुराना नाता रहा है, या यूं कहें कि चोली दामन का साथ हो गया अब तो विवादों का उनके साथ। इससे पहले उन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे थे, फिर वही हरकत की, कोई सबक नहीं लिया, ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं वो बेलगाम है, कार्रवाई कुछ होती नहीं, इसलिए कहानी हर बार एक जैसी सामने आ जाती है। बेलगाम इसलिए है कि मंत्री का पुत्र है, और बेलगाम इसलिए कि मंत्री का पुत्र बार बार हरकतें करता रहता है और राजनीतिक दबाव में बच निकलता है। भय निकला हुआ है, कानून का भय का डंडा जब तक नहीं चलेगा, जब तक ये मंत्रियों के पुत्र ऐसी हरकतें करते रहेंगे और जनता की जान को जोखिम में डालते रहेंगे। बिल्कुल किरोड़ी लाल जी, एक तरफ सरकार जनता में लगातार विश्वास कायम कर रही है अपनी योजनाओं को लेकर, दूसरी तरह उन योजनाओं पर इस तरह से पलीता लगाया जा रहा, जब अस्पताल में जन्मदिन मनाया जा रहा, केक काटा जा रहा है, डीजे बजाया जा रहा, तलवार भांजी जा रही है। योजनाओं में तो वो पलीता लगा दिया। देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि 2024 तक हर घर में शुद्ध जल पहुंचा देंगे, नल पहुंचा देंगे। राजस्थान का आलम यह कि सबसे शक्ति प्रदेश है, उसमें भी 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 900 करोड़ का फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के आधार पर इन्हीं महेश जोशी ने काम दे दिया, और एसीबी ने भी पैसा पकड़ा है और ईडी भी घुस गई, उन्होंने भी 4-6 करोड़ और बेशुमार प्रॉपर्टी के कागज जब्त किए हैं। तो जहाँ मंत्री इतना अधिकारी और ठेकेदारों से मिलकर जहाँ इतना भ्रष्टाचार फैल जाए तो उसका बेटा क्यों परवाह करेगा? वो और ज्यादा भ्रष्ट हो गया, और ज्यादा मनमानी करने लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नियंत्रणहीन शासन है, इस शासन पर जनता का भरोसा नहीं रहा। लेकिन किरोड़ी लाल जी, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है, कार्रवाई भी तो होनी चाहिए थी। अब तस्वीरें सामने आई हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। आप देखिए कितना जो है वहां से जो पुलिस का इलाका है वो भी वहां पर पास में है, कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, केवल शिकायत तक खाना पूर्ति रह गई है। आपको पता है कार्रवाई कर रहे थे, केस नहीं हुई, आपको जानकारी नहीं होगा। इकोलॉजिकल जोन में इनके अगुवाई में सैकड़ों करोड़ का कंस्ट्रक्शन हो गया। हर जगह जमीन पर इनके लोगों का कब्जा है, इनका कब्जा है, रेप का केस है। आपको जानकारी होगी, राम प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने मंत्री का नाम लेके सुसाइड कर लिया, उस गरीब की जमीन पे कब्जा कर लिया था। तो ये तो निष्क्रिय हो गए, बेशर्म हो गए, बेलगाम हो गए, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन जनता सब आने वाले दिनों में इनको सबक सिखा देगी। बिल्कुल, जनता तो सबक सिखाएगी, लेकिन सबक तो पहले प्रशासन को सिखाना चाहिए था। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन भी यहाँ पर नतमस्तक है मंत्री बेटे के रसूख के आगे। आपको जानकारी है कि राम प्रसाद के केस में खुद मंत्री जी मुलजिम है। छोटे भैया नेताओं को पकड़ लिया, मंत्री जी को आज तक पुलिस ने पूछताछ नहीं की, जबकि बढ़ते हुए वो कह गया था कि मैं महेश जोशी के कारण मौत को गले लगा रहा हूँ, आत्महत्या कर ली। उसमें आज तक महेश जोशी को पूछा नहीं गया, तो मंत्री पुत्र को कौन पूछेगा? हिम्मत नहीं है पुलिस की कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। तो कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे ही रोहित जोशी बार बार ऐसे ही कुछ ना कुछ करेंगे, लोगों की जान खतरे में डालेंगे, अपना रसूख दिखाएंगे, फिर लगाम लगेगी कैसे किरोड़ी जी? जब तक गहलोत का राज है तब तक शासन प्रशासन, गुंडे, नेता, मंत्रियों के पुत्र, रिश्तेदार बेलगाम है। ये सत्ता विहीन होंगे तब राजस्थान की स्थिति सुधरेगी। बिल्कुल किरोड़ी लाल जी, तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अस्पताल परिसर में जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया, यहाँ पर जश्न मनाया गया है। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, जिस तरह से राज्यसभा के सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, वो भी चिंता जाहिर कर रहे थे कि एक जनप्रतिनिधि का इस तरह का बर्ताव कानून व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करता है, जिम्मेदारों के बर्ताव को भी कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन इस बात को रोहित जोशी आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं? किसका हाथ है उनके ऊपर? इतना बेलगाम क्यों है सत्ता के साए में? जी देखिए, बिल्कुल
कहा जा सकता है कि जो रोहित जोशी है वो एक मंत्री के बेटे हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरीके का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ रहा है। देखिए, कहा यह भी जा सकता है कि जो हमारा सरकारी सिस्टम है उसका यही दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं जो कमेटियां हैं वो बनकर तो तैयार हो जाती है, कमेटी गठित तो हो जाती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, उस पर जो रिपोर्ट कमेटी की है वो कहीं ना कहीं अटक कर रह जाती है। तो कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर एक्शन नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं सरकारी महकमे का ये दुर्भाग्य है कि कमेटियां गठित होने के बाद भी, कमेटी की रिपोर्ट जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर राजीव बगरहट्टा है, उनके पास में ये जो लेटर है अधीक्षक का ये पहुंचा है, तो कह सकते हैं अगर वो कमेटी गठित करते हैं तो वो केवल कमेटी तक ही सिमट कर रह जाएगी। आगे की कार्रवाई जो है वो इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि रोहित जोशी जो है वो एक मंत्री के बेटे हैं। अभी राज्यसभा सांसद जो है उन्होंने यही कहा कि रसूखदार जो लोग हैं मंत्री के बेटे हैं, इसलिए कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। चाहे जैसे अपना जो प्रशासन है, जो अपना सरकार है वो चलाने में जो रोल है महेश जोशी वो अपना अहम निभा रहे हैं, तो कार्रवाई कहीं ना कहीं इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि देखिए जो रोहित जोशी है वो मंत्री के बेटे हैं, पहले भी कई विवादों में रहे हैं और आगे भी इस तरीके के जो विवाद है वो उनके ऊपर उंगली उठती रही है। ये जो अस्पताल वाला जो मामला है इसमें जो है रिपोर्ट तो जा चुकी है, लेटर भी जा चुका है, लेकिन अभी तक 26 तारीख से लेके आज 3 तारीख हो गई है, लगभग कह सकते हैं हफ्ता भर से ज्यादा हो चुका है, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मंत्री का पूरा रोल है इसमें कि कार्रवाई नहीं होने का जो जवाबदेही है वो कौन लेगा। अधिकारी जो है वो फोन उठाना बंद कर दिया है। जो अधिकारी है, अधीक्षक है, उनको हमने फोन किए लगातार, तब जाकर वो फोन उठाते हैं और रेस्पॉन्स देते हैं कि आज संडे है, जो लेटर है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो लेटर जो है, हालांकि उन्होंने फोन पर बयान दे दिया है कि लेटर जो है वो भेजा जा चुका है, लेकिन जब जैसे ही लेटर की कॉपी मांगी जाती है तो उन्होंने ये कहकर टाल देते हैं कि जो आज संडे है, संडे के कारण जो है अस्पताल बंद है, तो इस कारण जो है लेटर जो है वो आज नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल सचिन, यहाँ पर केवल टाल मटोल किया जा रहा है। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो केवल कागजों में है, जमीन पर यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही उस मंत्री बेटे पर जिसने यहाँ पर नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी, मरीजों की जान खतरे में डाल दी। जी राजस्थान लगातार सवाल उठा रहा और उस सिस्टम को आज ललकार रहा है जिसने महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को इतना बेलगाम बना दिया कि उसने अस्पताल को पार्टी का अड्डा बना दिया। लगातार जी राजस्थान पे ये कवरेज